हेलो एवरीवन। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स शेयर में अचानक इतनी खरीदारी क्यों आ गई? क्या किसी बड़े ऑर्डर्स की वजह से स्टॉक भाग रहा है या फिर सिर्फ एक ट्रेडिंग रैली है? इस वीडियो में हम जानेंगे इस तेजी के पीछे की असली वजह, कंपनी के नए ऑर्डर्स, फंडामेंटल्स, रिस्क और आगे की संभावित आउटलुक। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स को 257 करोड़ के दो नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं। ये प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश जल निगम के तहत नमामि गंगे प्रोग्राम का हिस्सा है। कंपनी 45 एमएलडी और 60 एमएलडी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएंगी और 15 साल तक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करेगी। यानी केवल ईपीसी रेवेन्यू ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक ओएनएम में भी सप्लाई होगी। सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट्स में बायोगैस प्लस सोलर पावर का इस्तेमाल होगा, जिससे प्लांट ऊर्जा के मामले में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर होगा। यही वजह है कि मार्केट ने इस ऑर्डर को बहुत पॉजिटिव माना है। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स भारत की तेजी से बढ़ती वाटर एंड वाटर वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक है। कंपनी की जो मेन बिजनेस है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। सरकार का फोकस जल संरक्षण और स्वच्छ भारत और नमामि गंगे जैसे मिशनों पर लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस सेक्टर की लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी मजबूत दिखाई देती है। कंपनी लगातार नए प्रोजेक्ट्स जीत रही है, जिससे उसकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पर भी भरोसा बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू लगातार बढ़ा है, प्रॉफिट भी मजबूत रहा है ईयर ऑन ईयर। पिछले 5 वर्षों में प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी शानदार रही है और आरओई भी मजबूत स्तर पर है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्किंग कैपिटल डेज बढ़े हैं, इसलिए एग्जीक्यूशन और कैश फ्लो पर निवेशकों को नज़र रखनी चाहिए। कैश फ्लो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। 2 दिनों की तेजी का सबसे बड़ा कारण नया ऑर्डर और पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा है। यदि स्टॉक हाई वॉल्यूम के साथ पिछले ब्रेकआउट लेवल के ऊपर टिकता है तो तेजी जारी रह सकती है, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकता है। इसलिए जो निवेशक नई एंट्री लेना चाहते हैं वो फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचें और चार्ट पर सपोर्ट के अवसर को देखकर ही बाय सेल करें। पॉजिटिव पॉइंट्स यह है कि गवर्नमेंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का थीम, नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, लॉन्ग टर्म ओएनएम रेवेन्यू और लगातार नए ऑर्डर। और वहीं पर रिस्क की बात की जाए तो अगर एग्जीक्यूशन में डिले होता है, वर्किंग कैपिटल का प्रेशर बढ़ता है और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर मोर डिपेंडेंट बढ़ जाती है तो यहाँ पे रिस्क बढ़ सकता है और प्रॉफिट और मार्जिन में कमी आ सकती है। अगर कंपनी इस तरह लगातार बड़े ऑर्डर जीतती रही और समय पर एग्जीक्यूशन करती रही तो आने वाले वर्षों में यह वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का मजबूत खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन निवेश से पहले वैल्यूएशन, क्वार्टरली रिजल्ट्स और ऑर्डर एग्जीक्यूशन पर ज़रूर नज़र रखें। मिलते हैं अगली स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।